बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप जानते हैं ये कौन है? इसका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल सुमर इवान। इस वक्त पूरे इंडिया के अंदर जो बड़े ऑपरेशंस हो रहे हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ, ये असल में उसको लीड कर रहा था फ्रंट से, यानी मेन जो लोग हैं दो तीन उनमें ये शामिल है शख्स। और इस सूरत हाल के अंदर अब इंडियन गवर्नमेंट ने और इंडियन आर्मी ने इस बंदे के थ्रू जो पैगाम जारी किया है वो बहुत ज़्यादा अहम है। और आप ये समझ लीजिए वो खाली अमेरिका को पैगाम नहीं दिया उन्होंने, या पूरी दुनिया को नहीं दिया, पाकिस्तान को नहीं दिया, उन्होंने स्पेसिफिकली उन ताकतों को भी पैगाम दिया है कि जो खित्ते में जंग नहीं चाहती। स्पेशली चाइना को भी पैगाम दिया है। इस शख्स ने कहा है कि इस वक्त पूरा पाकिस्तान का एक एक इंच, एक एक कोना हमारी रेंज में आ चुका है। अब इस सूरत हाल में अगर हम चाहें, हम केपीके से लेकर किसी भी जगह पर किसी इंच ज़मीन को भी टारगेट करना चाहे तो हम कर देंगे। तो उन्होंने बड़ा क्लियर पैगाम दिया है कि अब की जो लड़ाई होगी उसमें हम आपको बड़ा क्लियरली बता देना चाहते हैं कि इस दफ़ा जो हमला है उसमें पूरा पाकिस्तान हमारी रेंज में है और हम किसी जगह कहीं पर भी हिट करेंगे, स्ट्राइक करेंगे। आप अंदाज़ा करें तो आपको दो चीज़ें बड़ी अजीबोगरीब नज़र आएंगी कि कंटिन्यूसली जब से पाकिस्तान और इंडिया की अभी ये सीज फायर हुआ है, आप गौर करें तो इंडिया कंटिन्यूसली हर रोज़ कोई ना कोई बात कर रहा है, हम यहाँ हिट करने जा रहे हैं, उनका चीफ जा रहा है, लौंगे वाला पहुंच रहा है, कभी किधर जा रहा है, कभी किधर जा रहा है। उनके बयानात देख लें, उनकी तैयारियां देख लें, उनकी एमरजेंसी परचेजिंग देख लें। और अब ये बात कहना है कि जी इस वक्त पूरा पाकिस्तान हमारी रेंज में आ चुका हुआ है और हम किसी भी वक्त कहीं पर भी स्ट्राइक करेंगे और आप इस दफ़ा बच नहीं पाएंगे। ये जो बातें होती हैं ये तब होती हैं जब आप पागलपन की हदें क्रॉस करने वाले होते हैं। अब ये क्यों होने के लिए जा रहा है और ये सारे का सारा मामला आप समझ लें। देखिए, इस वक्त एक बड़ा सिनेरियो सामने आया है। इंडिया बहुत ज़्यादा बरहम है रूस के ऊपर। अब आप सोचेंगे क्यों? असल में रूस के मीडिया ने इस वक्त इस खबर को ओपनली बताया है कि इंडोनेशिया, आपको पता है इंडोनेशिया के कंसर्न से अभी फाइनल नहीं हुआ कि उन्होंने डील कैंसिल करनी है। वो राफेल जो उन्होंने $8.1 अरब के खरीदने थे, रशिया ने खबर ब्रेक कर दी कि ये $8.1 अरब की जो डील है, रशियन मीडिया ने कहा है कि ये स्क्रैप करने जा रहा है इंडोनेशिया। और इस बात पर इंडिया को चढ़ा है बड़ा शदीद गुस्सा। उनको उन्होंने कहा कि अभी तक उन्होंने कैंसिल नहीं किया, अभी कंसर्न्स है। वो इंडिया के राफेल गिरने के बाद अभी मैक्रन की मुलाकात होगी, फिर पता चलेगा कि वो करनी है या नहीं। उन्होंने कहा है, अब इंडियन मीडिया के अंदर इस बात का शदीद गुस्सा, वो कह रहे हैं ये हमें Su-57 बेचना चाहते हैं और इसलिए चाह रहे हैं कि हम इस सारी सूरत हाल में एक प्रोपेगेंडा सामने है। ये इंडिया ने कहा है। अब आप सोचे कि इंडियन मीडिया जब ये बात कह रहा है तो उनकी गवर्नमेंट की मर्जी के बगैर तो नहीं मामला हो सकता। अब सिनेरियो यहाँ पर ये है कि इंडिया पूरी तरह लूज कर रहा है इस वक्त बड़े ममालिक को। देखिए, रूस से वो फैसिलिटीज़ नहीं ले सके। अब वो असल में रूस ने अगर उनको कहा है कि ठीक है, आपने अगर हिट करना है पाकिस्तान को तो आप Su-57 ले, वो पिच भी कर रहे हैं इनको। और उधर अमेरिका से ये F-35 लेना चाहते हैं। जो भी सूरत हाल है इस वक्त दोनों के दरमियान मामला है कि वो क्या लेंगे। देखिए, ट्रंप इस बात को हजम नहीं करेगा कि ये रूस की तरफ जाए। इंडिया के साथ जो कुछ इस वक्त वो कर रहा है, जो लड़ाई हो रही है, जो सारा मामला हो रहा है, वो आपको पता है कि क्या वजह, किस वजह से सारी की सारी सूरत हाल इस वक्त हो रही है। तो इस तरफ एक तरफ मामला ये है कि इंडिया इस वक्त जो ये तैयारी, जो पॉज हुआ है उसकी तैयारी कर रहा है। वो कह रहा है कि हम इस दफ़ा पूरे पाकिस्तान को टारगेट करेंगे। बाकायदा इस जर्नैल ने केपीके का वर्ड इस्तेमाल किया है कि केपीके तक हमारी रेंज में इस वक्त है कि हम उसको टारगेट करेंगे। उसने कहा पाकिस्तान की एक एक इंच ज़मीन इस वक्त हमारी रेंज में है, यानी हमने जो हिट करना है वो हम किसी भी जगह पर करेंगे और आपको बचने की इस दफ़ा जगह नहीं मिलेगी। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान की फोर्सेस को और पाकिस्तान को टारगेट करना उनका एक मिशन है। और एक बात आप ज़हन में रखिएगा, ये जो सूरत हाल अचानक पाकिस्तान में शुरू होने वाली है और बड़ी ख़तरनाक है, और वो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे रहनुमा को आपको पता है कि टारगेट करें, पिछले काफ़ी अरसे से आते हैं, ये लोग मारकर चले जाते हैं। तो इस सूरत हाल में इंडिया एक तो उस तरह भी टारगेट कर रहा है, दूसरा अब उन्होंने मज़ीद प्लान किया है कि हम इस ऑपरेशन को बढ़ाएंगे।
देखिए, इंटरनेशनल सतह पर इस वक्त याद रखिएगा, जंग के लिए इंडिया को सपोर्ट हासिल नहीं है। ये आप बड़ा क्लियरली समझ लें। ना अरब ममालिक से है, ना मिडिल ईस्ट की कंट्रीज से है, ना इस सारी सूरत हाल में यूरोप से है। अगर कोई सपोर्ट बड़ी हासिल है तो वो सिर्फ एक मुल्क से हासिल है और उसका नाम है इजराइल। ये आप ज़हन में रखिएगा। उसके अलावा इवन के अमेरिका से भी इस वक्त इंडिया को सपोर्ट हासिल नहीं है। ऐसा लग रहा है कि इंडिया इस दफ़ा अमेरिका को बाईपास करने के लिए जा रहा है। वो पीछे नहीं हटने वाले। वो तकब्बुर में हर हद क्रॉस कर रहे हैं और हो सकता है कि आने वाले वक्त में हमें ये देखने को मिले कि अमेरिका के साथ उनकी लड़ाई हो जाए और वो इसराइल के साथ खड़े हो। वो ये समझ रहे हैं कि अगर हम इसराइल का साथ ले लें तो इसराइल अमेरिका को काबू कर लेगा। देखिए, इसराइल में है कैपेसिटी, इसमें कोई दो राय नहीं। उन्होंने पहले काबू किया था। इंडिया ये चाह रहा है कि जिस तरह इसराइल ने इतनी बमबारी तबाही की, हमारी भी सूरत हाल ऐसी ही सामने आनी चाहिए। इसीलिए इस दफ़ा वो ब्राह्मों से लेकर एमरजेंसी जो उनकी जो परचेजिंग हो रही है उससे वो टारगेट करना चाह रहे हैं पाकिस्तान के कोने कोने को। तो उन्होंने पहले ही काम ये शुरू कर दिया है। उन्होंने इंटरनेशनल सतह पर ये बताना शुरू कर दिया है कि हमने पाकिस्तान को फलाने जगह पर हिट करना है, हमने ये एरिया सेलेक्ट किया है। इस दफ़ा उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है कि PK तक हम हिट करेंगे। यानी आप अंदाज़ा करें कि इस दफ़ा वो वहाँ पर भी हिट करना चाह रहे हैं, वो और बहुत सारी जगहों पर हिट करना चाह रहे हैं। और ये बड़ा अजीबोगरीब सिनेरियो है कि हमने जब उनको हिट किया और ये सारी सूरत हाल हुई, इस दफ़ा वो कह रहे हैं कि हमने अगले लेवल पर बढ़कर पाकिस्तान को कोने कोने पर हिट करना है। अब आपके पास ऑप्शंस बड़ी लिमिटेड रह गई हैं। वो पूरी दुनिया को पहले माइंड उनका तैयार करें कि आप हमें किसी सूरत रोकिए ना कि हम ये फलाना ना हिट करें या ये ना हिट करें, हमने हर सूरत हिट करना है। और हमारे पास इस वक्त पाकिस्तान को टारगेट करने के अलावा कोई दूसरा तीसरा रास्ता मौजूद नहीं है। देखिए, इसराइल क्या चाह रहा है, आप इस बात को थोड़ा सा समझें। इसराइल इस वक्त मुकम्मल तौर पर गजा और फलस्तीन को टेक ओवर करना चाह रहा है और वो उसने स्टार्ट कर दिया है। अब जाहिर सी बात है, जब आप ये करेंगे तो आप लाखों लोगों को मारेंगे भी, आप उनको बेघर भी करेंगे, आप ऐसी बमबारी करेंगे जो तारीख में किसी ने नहीं देखी होगी। इसराइल क्या चाह रहा है, ये बात आप समझे। इसराइल ये चाह रहा है कि जब हम लड़ाई करें तो सारी दुनिया का फोकस हमारे पर आने की बजाय इंडिया और पाकिस्तान पर चला जाए, और इंडिया और पाकिस्तान की कोई लड़ाई ऐसी हो जिससे फोकस हटकर उधर जाए। और उसके लिए वो इस वक्त पुश कर रहा है। ये जो इंडिया की इस वक्त जुर्रत इतनी हो रही है ना कि इतनी लड़ाई के बाद भी वो कह रहे हैं कि हमने हिट करना है, हमारे सारा पीछे इसराइल है। अमेरिका पहले था, लेकिन मिडिल ईस्ट की कंट्रीज ने जब ट्रम्प का दौरा हुआ तो पुश किया कि आप इस जंग को रुकवाएं। ये बढ़कर फिर कंट्रोल से बाहर हो रही है। तो इस सूरत हाल में ये जो सबसे बड़ा मसला पैदा हुआ है वो ये है कि इंडिया इस वक्त चाह ये रहा है कि वो लड़ाई करे, और उस लड़ाई में एक वाहिद कंट्री अगर साथ है वो है इसराइल, और वो भी चाह रहे जंग करना। इंडिया ये समझता है कि अगर इसराइल की ताकत हमारे साथ है तो कम से कम हम आधी दुनिया से ज़्यादा की सपोर्ट हासिल कर लेंगे। खामोश सपोर्ट, चाहे ओपनली कोई मुजम्मत कर रहा हो लेकिन अंदर खाते हो हमें सपोर्ट करे हो। तो ये सूरत हाल तो इंडिया की बाकी सही होती नज़र आ रही है कि दुनिया की बड़ी ताकतें इसराइल मैनेज करता है और उनके साथ है। सो लिहाजा आने वाले वक्त में एक बात आप अच्छी तरह समझ लें कि हालात ये बता रहे हैं कि चीज़ें मुकम्मल तौर पर इस वक्त तरबितर होने जा रही हैं। इसराइल ये चाह रहा है कि मैं जब ये जंग करूँ, देखे उन्होंने वहाँ पर मुकद्दस जगहों को टारगेट करना है और उसको गिराना है। ये आप ज़हन में रख लें। तो उससे जाहिर सी बात है एक बड़ी जंग तो इसराइल के खिलाफ खड़ी होगी। तो वो क्या चाह रहा है, वो ये चाह रहा है कि उसके साथ पाकिस्तान की जंग शुरू हो जाए ताकि ध्यान डाइवर्ट हो जाए। और इस वक्त अमेरिका ने वार्न कर दिया है कि शाम के अंदर बस अनकरीब खाना जंगी होने वाली है। तो इसराइल ने शाम में भी खाना जंगी करनी है, वो तुर्की को भी कंट्रोल करना चाहते हैं, और इस सारे मामले पर पाकिस्तान और इंडिया की वो चाह रहे हैं एक बड़ी जंग हो जाए जिससे ध्यान सारा इधर हट जाए। और उसके बाद वो जो रिसोर्सेज हैं, अगर कोई ये समझ रहा है कि दुनिया भर के अंदर हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो जाए, इनके आपस के खिलाफ इस्तेमाल हो जाए। और इजराइल के इस दफ़ा जो ड्रोन्स, ये जो ख़ास तौर पर अभी हुआ है, जो हमने इनके राफेल गिराकर इनका रडार जैम और ये तमाम चीज़ें की, इजराइल इसका तोड़ भी दे रहा है इंडिया को। कामयाब कितना होगा, नाकाम होगा, ये तो जंग के दिन और टाइम पर ही पता चलेगा। लेकिन अगर जर्नैल वहाँ पर ये कहना शुरू कर दे कि अब हमारी रेंज में आ चुका है, तो ये जो अल्फाज हैं वो इजराइल के, वो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, हम आपको हिट करेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको फलाना भी नहीं चलेगा,
हम अब ये करने के लिए जा रहे हैं, जैसे वो यमन के लीडरों को कह रहे हैं कि हम आपको मारने के लिए आ रहे हैं, लिहाजा आप अपनी तैयारी कर लो, इस दफ़ा हमने आपको नहीं छोड़ना। ईरान ने भी इंडिया को समझाया लेकिन वो बात नहीं माने। इंडिया इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल है, ये आप ज़हन में रखिएगा। वो कुछ बड़ी तैयारी कर रहे हैं और इस दफ़ा वो जो तैयारी करें वो बड़ी अजीबो गरीब और हैरान कुन होगी। लिहाजा आने वाले वक्त में ये बात आप अच्छी तरह समझ लें, इन्होंने टारगेट करना है और ये बड़े पैमाने पर टारगेट करने के लिए जा रहे हैं पाकिस्तान को। कब करेंगे इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।